होपफुली साउंड क्लियर होता होगा। हम लोग आगे जाते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैथ्स में क्या देखा था? लास्ट क्लास में डिस्प्ले मत लिखो, डिस्प्ले लिखने से प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। और क्लियर? स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लास्ट क्लासेस में हम लोग एल सी एफ एस सी एफ का क्वेश्चन ये बेसिक सीखा था। अब उस बेसिस पे कुछ एम सी क्यू जो पी वाई क्यू में आया हुआ है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। और आपको ये सब चीज़ हम पढ़ा ही चुका है, पर फिर भी कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हम लोग जो करते जाएगा उसको टिक करते जाएगा। पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है, एस सी एफ ऑफ 18, 27, 81 पहले ही पढ़ा चुका है। ये सब क्वेश्चन मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है दे यार। ठीक है, लेकिन हाँ, किसी किसी के लिए टफ होता होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा, फिर इसीलिए हम कर दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, एस सी एफ निकालना है। तो कोशिश करो कि इसको सबसे जो वो नंबर पिक करो जिससे तीनों डिवाइड हो जाए। देख के लग रहा है कि ये क्या से कटेगा, 9 से कटेगा ये 2 टाइम्स, 9 से कटेगा 3 टाइम्स, और 9 से कटेगा तुम्हारे पास में 9 टाइम्स। अब ये जो नीचे का जो नंबर्स है 2, 3 एंड 4, ये कोई एक कॉमन नंबर से नहीं कटने वाला है, यानी कि एस सी एफ कितना हो गया, 9, इसका एस सी एफ हो गया। तो एस सी एफ कितना हो गया इसका, 9 हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास में आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। वेरी नाइस। ना क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हम लोग अभी करने वाला, एलसीएम निकालो 3, 5 और 7 का। अब तुम ध्यान से देखो, 3, 5 और 7 ऑल आर, ये तीनों ही तीनों क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर सब कोई तीनों का तीनों है तो मतलब ये डिवाइड होने वाला नहीं है। तो सिंपल सा हम क्या हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 15 इंटू 7। तो मल्टीप्लाई करने से कितना है तुम्हारे पास में, 5, ये हो गया 5, 3, ये हो जाएगा 105। तो वैल्यू कितना आ गया, 105। समझ में आ गया। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसको निकाल के बताओ कितना आएगा इसका आंसर। ये सब सारा आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन सबका एग्जाम में आया हुआ है, हम कुछ नहीं कर रहा है। दे आर वेरी इजी क्वेश्चन, बट इट्स ओके, वी आर डूइंग राइट। सो 8 और 15, इसका एलसीएम कितना होगा। अब ये दोनों ही नंबर का बीच में क्या हो गया, दोनों ही आपका किस तरह का नंबर है, दोनों एक नंबर से नहीं कटेगा। तो यानी कि क्या हो गया, ये हमारे पास में 8 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो गया, डी आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ में क्या दिया हुआ है, इफ एल सी एम एंड एस सी एफ ऑफ ऑफ 8 and x। यहाँ में बहुत बड़ा गलती करता है कोई, कल क्लास ऑफलाइन ले रहा था तो मालूम पड़ रहा था। तो ये देखो, एल सी एम एंड एस सी एफ ऑफ 8 and x, मतलब ये वो दो नंबर है, आर 24 and 2। तो एलसीएम कितना है, 24। एलसीएम कितना है, 24। और एचसीएफ कितना है, 2। तो बेसिकली यहाँ में फॉर्मूला क्या होगा, दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ देता है, फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है हमारे पास में, एलसीएम देकर रखा हुआ है 24, एचसीएफ देकर रखा हुआ है 2, फर्स्ट नंबर 8 और दूसरा नंबर हमको क्या देकर रखा हुआ है, दैट इज एक्स। ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्स। हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो आप तो दो काम कर सकते हैं, चाहो तो यहीं काट दो, बिकॉज ऑल आर इनटू ना। तो आप क्या करेगा, यहीं काटने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, काटाकाटी कर सकता है ना इसको आराम से। जैसे कि चलो हटाओ, लिख के दिखाते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स हमको चाहिए, तो यहाँ में 24 इंटू 2 है, और 8 जो यहाँ में मल्टीप्लाई वो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड में लगा दिया, हालांकि ये सब बताना सिंपल चीज़ है। 8 1 जा 8, क्या हो गया, 3, 3 इंटू 2 6। तो आंसर क्या हो गया, 6। चलो तो ये करके दिखाओ, तो नंबर 4 हो गया, नंबर 5 करके बताओ कितना होगा इसका आंसर, नंबर 5। नंबर 5।
ये कब यूज़ करना है, देखो ये फॉर्मूला कब यूज़ करेगा, ये हम पहले भी बता चुका है, ये फॉर्मूला तब यूज़ करेगा जब हमको किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया होगा, और उनमें से कोई एक को निकालना है, या फिर दो नंबर, जनरली ये दो नंबर में से किसी एक को फाइंड करना होता है तो भी यूज़ करता है इसको हम लोग। ये हम लास्ट क्लास में सिखाया ही था, उसी को बस प्रैक्टिस में लेके आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32 एंड 54, इसका एचसीएफ निकालो बोल रहा है। तो क्या हो गया, 32 एंड 54, कैसे कटेगा ये, टू से कटेगा कि नहीं कटेगा, टू से कटेगा। टू से कट गया 1 6, है ना, और ये 2 2 7। अब ये कटेगा क्या, अब तो ये कटेगा नहीं, 16 और 27। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, ये वाला क्वेश्चन को ट्राई कर दो। अब देखो यहाँ में क्या है, दो नंबर है हमारे पास में, ये दो नंबर है, एक तो है 3a और दूसरा नंबर है 6a²। हम क्या सिखाया था, एचसीएफ निकालना है। और यहाँ में क्या है, ये दो नंबर्स है, पहले तो ये नंबर्स का एलसीएम निकालो, सॉरी एचसीएफ निकालो। तो 3 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाए तुम्हारे पास में, ये 3 से कट गया 1 टाइम्स, ये 2 टाइम, तो एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया ना। इससे क्या हो गया, 3 हो गया, नंबर वाला के लिए 3 हो जाएगा। तो ये 3 आ गया। और यहाँ में क्या है तुम्हारे पास में, ए और ए², मतलब वेरिएबल्स भी सेम ही है। तो इसमें क्या देखेगा, मिनिमम पावर देखेगा, पावर कितना 1। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3a, है कि नहीं, है ना। ये सब जगह में सिली मिस्टेक ही होगा, सिली मिस्टेक ही होगा और कुछ नहीं। ठीक है, हल्का हल्का मिस्टेक्स होगा। ठीक है, C3a अभी ठीक है। आगे बढ़ूं, किसी को प्रॉब्लम है अभी तक, किसी को भी प्रॉब्लम है, देखो ये कल का क्लास में लास्ट में हम सिखाया था कि देखो ये क्या है, ये 3a है और ये 6a² है। तो यहाँ में भी वेरिएबल और ये वेरिएबल, दोनों ही वेरिएबल ए है। ऐसे में पावर्स को देखता है। तो पावर्स हमारे पास में जिसमें कम होगा उसमें एचसीएफ, ज़्यादा वाला को हम लोग क्या करता है, एलसीएम में लेता है। और ये 3 और 6 नंबर्स है, इनका अलग से एचसीएफ निकाल दिया तो वो 3 आ गया। तो 3a इज द करेक्ट आंसर। वो सिखाएगा, रुक जाओ अभी टाइम बाकी है, रावण। ठीक है, सो बेसिकली ये हो गया। अब ये सब क्वेश्चंस को, रुक जाओ, अब ये सब क्वेश्चंस बाकी है, ये अभी पढ़ाना बाकी है, ये पढ़ाना बाकी है, तो पढ़ा है तो इजी, बट पढ़ाने के बाद ये भी पढ़ाना बाकी है, ये भी पढ़ाना बाकी है, ये भी पढ़ाना बाकी है, ये भी पढ़ाना बाकी है। अब चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करो तो। नंबर 7, कितना क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, यहाँ में नंबर 6 तक कर लिया, हाँ चलो। सो नंबर 7 को करो। और ये देखो नंबर 8 अभी हम जो कराया था, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन है, इसको करो। और ये फिर तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में नंबर 9 करो और नंबर 10 करो, चलो करो। चलो, तो पहला वाला का आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3 2 3 एंड 10। तो 2 से कट जाएगा 1 टाइम्स, 3 नहीं कटेगा, ये 5 टाइम्स। फिर ये तो और कटने वाला नहीं है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 3, ऐसा करना है, 2 × 5 10, 10 × 3 30। आंसर कितना हो गया इसका, सिंपल, दैट इज 2 × 3 × 5, so that is 30, 30 ऑप्शन सी। नाउ इफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, बोला ना जहां दो नंबर दिया है हमारे पास में, वो दो नंबर्स कौन सा है, 15 और b। तो एलसीएम कितना देकर रखा हुआ है, एलसीएम हमको देकर रखा हुआ है 60, एचसीएफ हमको देकर रखा हुआ है 3। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत कोई गलती करता है। इफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 15 एंड b आर, ये देख रहा है रिस्पेक्टिवली ना, तो यहाँ में तुमको वही फॉर्मूला लगा दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना हो गया तुम्हारे पास में 60, एचसीएफ कितना हो गया 3। और दो नंबर में हमारे पास में क्या करना है, पहला नंबर 15 है, हमको दूसरा क्या निकालना है, हमको बी निकालना है। देखो लास्ट क्लास में अभी अभी तुमको सिखाया था, हम अभी हर से में थोड़ी ना फॉर्मूला लिखते रहेगा, यही फॉर्म में तो आता है, इसी फॉर्म में हम डायरेक्टली लिख दिया, है कि नहीं। किसी को डाउट या में, किसी को डाउट है क्या इसमें, क्यों हम इतना शॉर्टकट कर रहे हैं, बिकॉज एग्जाम में तो शॉर्टकट करेगा ना आप। तो 15 1 जा, 15 4 जा, ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में आ गया 12। तो नौ नंबर डिस्क क्यों होगा इसमें, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जा फास्ट तो नहीं हो रहा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है हाँ।
नाउ HCF ऑफ 45 एंड 105 इज, हमको क्या दिखा रखा हुआ है, हमको HCF दिया है, HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 15, फाइंड द LCM, LCM निकालो बोल रहा है। अब जब हमको HCF दे दिया है, दो नंबर दे दिया है, LCM निकालने बोल रहा है, ये भी तो इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या लगेगा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही सेम तरीका से निकल जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें एस हमको क्या देकर रखा हुआ है, HCF देकर रखा हुआ है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला को यूज़ कर रहा है। नहीं नहीं तो अलग से निकाल सकना था। एलसीएम कितना हो गया हमारे पास में, 45, तो सॉरी, नहीं सॉरी सॉरी, टू नंबर से हमारे पास में देकर रखा हुआ है, एलसीएम को निकालना है तो इसको हम एक्स मान लेगा। HCF हमको 15 देकर रखा हुआ है, फर्स्ट नंबर हमारे पास में 45 है, सेकंड नंबर हमारे पास में 105 है, तो हमारे पास में क्या चाहिए, हमको एक्स चाहिए। तो ये कितना हो जाता है तुम्हारे पास में, 45 इंटू 105 डिवाइड बाय 15, काटा काटी कर दो, तो 15 1 जा 15, 3 जा, तो वैल्यू कितना आ गया, 3 इंटू ये हो गया 315, 315, तो आंसर क्या हो गया, बी। ऐसे में सिली सिली मिस्टेक बहुत करता है, सिली सिली मिस्टेक नहीं करेगा कोई भी। अभी तुम लोग यहाँ में गलती करेगा, यहाँ इस क्वेश्चन में बहुत कोई जानबूझ के गलती करेगा कि अरे दो नंबर दिया है डायरेक्टली एलसीएम निकाल देगा, लेकिन डायरेक्टली एलसीएम निकालने वाला जो आदमी 45 और 105 का एलसीएम निकाल के सोल्व करेगा वो फंस जाएगा। लकीली कहीं आंसर मिल जाए, बट ये पर्टिकुलर जब HCF दिया हुआ है हमको दो नंबर का, तो हम यही फॉर्मूला लगाना है, यही, क्योंकि इसी के रूल में ये हम लोग को करेक्ट आंसर देगा। समझ में आ रहा है। जब दो नंबर हमको दे के रखेगा, जब दो नंबर हमको दे के रखा हुआ है, HCF दे के रखा हुआ है, तो एलसीएम इसी फॉर्मूला से लगेगा। जब दो नंबर हमको बता रहा है, उसका एलसीएम HCF दे के रखा है, तो अननोन नंबर को भी हम इसी फॉर्मूला से यूज करके निकालेगा। मतलब ये फॉर्मूला में अगर कोई चीज वैल्यू पुट कर रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगा कि हम इस फॉर्मूला को यूज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते समय इसको सोल्व करता है, तो 32, ये कितना है 52 ना, 52 और 130 का क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है, तो कैसे कटेगा ये। अब किसी किसी को डिवाइड करना नहीं आता है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लो, बड़ा नंबर दिख गया तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लो, आराम से सोल्व हो जाएगा। हालांकि तुम लोग समझो अभी क्या होगा, ये 13 से कटेगा, 13 बताओ, 13 का इंटू अगर याद है तो 13 4 जा 13, 10 जा, और फिर ये कटेगा क्या, फिर ये 2 से कटेगा, 2 से कटिए तुम्हारे पास में 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, अब नहीं कटेगा, तो ये इसमें क्या हो गया, दोनों नंबर 13 से भी कटा इससे भी कटा, तो क्या हो गया तुम्हारे पास में HCF इसका, HCF हो गया 13 इंटू 2 दैट इज 26। हाँ, कौन कौन गलती लिख रहा है अभी, कौन कौन गलती लिखा है, सिली सिली मिस्टेक नहीं करेगा। अभी ये क्वेश्चन नंबर 63 को हम लोग चाहेगा तो इससे भी सोल्व कर सकता है दोस्त। हाँ, कौन सा क्वेश्चन से, इस तरीका से आपको ये बताया था ना, 130, क्योंकि बड़ा नंबर है तो डिवाइड बाय 52, तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा तुम्हारे पास में, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 104, फिर आ गया 6, और ये तुम्हारे पास में कितना बच गया, 2 से ये 2 आ गया, 26 बच गया हमारे पास में, फिर 52 लेके आ गया, 52 2 जा 52, ये जीरो आ गया तुम्हारे पास में, 26 इज द राइट आंसर। ये भी सिखाया था कि नहीं सिखाया था, 26 इज द HCF। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी काम करेगा, तो तुम्हारा मर्जी है कि तुम ये HCF वाला कॉन्सेप्ट यूज करेगा ना, ये इसको यूज करेगा, ये तुम पे डिपेंड करता है। वो तो हमको पता नहीं दोस्त, ऑप्शन में क्यों दिया है ना, तो आप पे डिपेंड है। जब जब तुमको ऐसा नंबर दिखेगा जिसका तुमको इंटू नहीं आता, तो क्या यूज करेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेगा। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया, वेन टू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। नहीं बोलेगा हम आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये हमारे पास में 10 था ना, क्वेश्चन नंबर 11 देखता है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 64 एंड डी, ये दो नंबर हमको देकर रखा हुआ है, 64 एंड बी इज दिस मच, हमको इस बार एन HCF इज दिस, देन बी निकालो। इसको तभी भी कराया था, जल्दी जल्दी सोल्व करो इसको शॉर्टकट से विदाउट लिखिंग द फॉर्मूला। तो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 64 इंटू बी, दो नंबर हो गया, तो एलसीएम कितना देकर रखा है हमारे पास में, 160 देकर रखा हुआ है, HCF कितना देकर रखा हुआ है, 16 देकर रखा हुआ है, तो हमको तो बी निकालना है।
तो अभी थोड़ा काटने का तरीका समझाता है, देखो। अभी तुमको एक नया तरीका से काटता है, सिंस यहाँ में इक्वल है, यहाँ में इंटू है, यहाँ में इंटू है, तो ये वहां जाके क्या होगा, डिवाइड ही होना है। तो क्यों हम बार बार लिख के टाइम नुकसान करेगा, हम यहाँ भी तो काट सकता है। जैसे 16 1 जा 16, कितना से घटेगा बताओ। छोड़ो हटाओ, बोलो। 16 इश 16, हाँ 4 से घटेगा। अब 4 1 टाइम्स 4, 40 टाइम्स, तो डियर फोर बी का वैल्यू कितना हो गया, 40 हो गया। क्या हो गया, 40 इज द करेक्ट आंसर। परेशान हो गया तुम लोग ऐसे काटने में, तो लो सीखो। 64 इंटू बी इज इक्वल टू 160 इंटू 16। अगर तुम परेशान हो गया तो ऐसे कर लो, 160 इंटू 16 डिवाइड बाय 64। तुम्हारा मर्जी, ऐसे काटने माने काटो। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास में, ये देखो, 16 1 जा 16 4 जा 4 से करके तुम्हारे पास में 40 टाइम्स, तो ये भी तो 40 ही आया। तो मेरा बोलने का मतलब, तुम जैसे भी काटो काटो, बात तो बराबर ही है। पर ये सीखो, इतना दिन पढ़ने के बाद में अगर तुम ये नहीं समझे तो कहाँ होगा। हम इस पे बात कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं, इस पे। ये तुम इतना में कितना टाइम नुकसान कर रहा है। और तुम थोड़ा इसको फास्ट करो, इसको फास्ट करो। ये कब करो, अगर यहाँ में प्लस होगा तो मत करना, हाँ, यहाँ माइनस होगा प्लस होगा तो मत करना। लेकिन इनटू है तो तुम तो इजी है, तो समझ में आता है कि क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फंडा ऐसा है। गेटिंग, छोटे मोटे चीज को। हाँ, अलर्ट होके सोल्व करेगा ना, हाँ, फिर 2 मिनट ले लो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। वेरी नाइस। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, एच सी एफ ऑफ 35 एंड 45। 35 एंड 45, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करने के लिए क्या चाहिए तुमको। 5 से कटेगा, 5 से कट गया तुम्हारे पास में कितना टाइम, 7 टाइम्स, और ये 9 टाइम्स, अब तो कटेगा नहीं। तो क्या आ गया इसका, एच सी एफ 5 आ गया। ये सब देख के मालूम पड़ जाता है, बट बिना देख के मालूम रहने मत दो, हाँ। देख के एटलीस्ट 1 स्टेप पेन चलाओ। एग्जाम में एग्जाम में सिली मिस्टेक तभी होता है जब तुम पेन नहीं चलाता है। यू आपको वहाँ पेन तो मिलता है ना, पेन तो उन लोग देता है ना ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। हाँ, तो उस पेन को चलाना शुरू करो, इसीलिए यूज करना शुरू करो, ठीक है। और जो आप लोगों से पता होगा, एक पेन जो वहाँ हम लोग देता है, वैसा वाला भी पेन स्कूल में खरीद लो। और वैसा पेन से ही तुम घर में प्रैक्टिस करो, तेरा हैंडराइटिंग और थोड़ा फास्ट हो जाएगा उससे। ना, इसको बाद में, अभी तक नहीं पढ़ाया है। इसको भी नहीं पढ़ाया अभी, थोड़ा रुक जाओ। या इतना इजी इजी क्वेश्चन है भाई। ये बताओ, अगर इसको सोल्व कर, कितना नंबर सोल्व कर लिया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। चलो, ये थोड़ा इसको बाद में पढ़ाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 करो तो। और एच सी एफ, इफ एच सी एफ टू नंबर इक्वल टू एल सी एम, देन द नंबर इज। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो तो। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो तो। टू नंबर आर इन द रेशियो इफ 5 इज एडेड टू द रेशियो। ये गलती क्वेश्चन डाल दिया इसमें। ये रेशियो क्वेश्चन है, बाद में लोग इसको हम रेशियो में पढ़ा चुका है, इसमें गलती से डाल दिया, हाँ। इसको काटो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 तक ये तीनों को ट्राई करो तो। पहला क्वेश्चन में क्या होगा, पहला क्वेश्चन में क्या होगा, the LCM and HCF of two number are 120 and 6। इस बार तुमको LCM दे दिया 120 और HCF तुमको दे दिया 6। इफ वन ऑफ द नंबर इज 30, देन अदर नंबर क्या होगा। बहुत सिंपल है, हमको फॉर्मूला वही है, LCM का वैल्यू कितना 120, HCF का वैल्यू कितना 6। एक नंबर उसमें 30 है, दूसरा नाम हमको पूछ रहा है, काटाकाटी कर दो। तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, 3 से कट गया 1 टाइम्स, 3 से कट गया 4 टाइम्स, 4 इंटू 6 कितना होता है 24। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 24, तो आंसर कितना आ गया 24, है कि नहीं। नाउ ये क्वेश्चन नंबर, इफ एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एल सी एम, द नंबर मस्ट बी वाट। कल सिखाया था ना, को प्राइम वाला वर्ड बोला था कि नहीं बोला था कल, को प्राइम होना चाहिए बोल के। ये फॉर्मूला सिखाया था कि नहीं सिखाया था, एल सी एम इज इक्वल टू A इंटू B इंटू X, सिखाया था कि नहीं सिखाया था। कल ये फॉर्मूला सिखाया था, लास्ट लास्ट में 3 3 क्वेश्चन सोल्व किया था। तो हम बोला भी था ना कि क्या होना चाहिए, को प्राइम, को प्राइम। तो A इंटू B इंटू X फॉर्मूला, ठीक है।
तो ए इंटू बी इंटू एक्स, तो ये एक्स क्या है, ये एस सी एफ है। और ये ए और बी क्या है, अपना रेशियो में, जैसे रेशियो में सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है, रेशियो में सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में होगा, जो भी होगा कुछ भी नंबर होगा अपना स्मॉलेस्ट नंबर। तो मान लेता है कि स्मॉलेस्ट नंबर 2/3 है, तो ये 2 और 3 के बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो इसको बोलता है क्या, को प्राइम बोलता है। ठीक है, ये सब बोर्ड में क्लास में सिखा चुका है। नेक्स्ट, एच सी एफ ऑफ 12, 15 एंड 24 क्या होगा। 12, 15 एंड 24, बहुत सारा फैकल्टी दोनों को ये सब वीडियो पढ़ाने के बाद, ये पी वाई क्यू पढ़ाने के बाद में अगर हम बहुत अपना आपको बेस्ट बोलने जाए तो फिर होगा नहीं हमसे। इसीलिए हम बीच में ब्रेक ले लिया था। सच्ची बोल रहे हैं, एग्जाम पास होने के बाद में ये सब चीज़ें ब्रेक हो जाता है। हाँ, 3, 4, 3, 5 और 3 8 टाइम्स, और कटेगा क्या, हमसे एच सी एफ पूछ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में। 3 से कटेगा ना, क्रॉस चेक करो। 3 से कट गया 4 टाइम्स, 3 से कट गया 5 टाइम्स, 3 से कट गया 8 टाइम्स। अब ये 4, 5 और 8 तो क्या हो गया, एक नंबर से कटेगा ही नहीं, तो इसका एच क्या हो गया, 3। अब तुमको क्या हो रहा है कि तुमको डर लगना शुरू हो रहा है, सर यहाँ में 3 है, 120, 50, 16, बहुत टेंशन है, ऑप्शन देख के परेशान होगा, है कि नहीं। तो ये सब ऑप्शन देख के मत डरो, अपना आप में कॉन्फिडेंस रखो। ये कब कॉन्फिडेंस होगा, जब तुम बहुत प्रैक्टिस कर लेगा तो। अभी ऐप में क्या कर दिया है, 2 पीडीएफ दिया है। हम 2 पीडीएफ, आप लोग देखा कि देखा पता नहीं, पीडीएफ नंबर 1 और पीडीएफ नंबर 2, वो दोनों ही एलसीएम और एचसीएफ का ही है। ठीक है, तो उसको पूरा अच्छा से घर में प्रैक्टिस करना, ये सब तो इजी इजी सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन टफ आया तो वहीं से आएगा। ठीक है, मैक्सिमम जो कॉमन कॉमन क्वेश्चन को छोड़ देना, बट कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से रीडिंग कर लेना। और अगर उसका कॉन्सेप्ट और जो हम पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होगा, तो मेरा पढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट को पिक कर लेना और उसके हिसाब से सॉल्व करना, नहीं तो तुम माइंड अप एंड डाउन हो जाएगा। वो बस वहां से जो तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है ले लेना, जो लेने मन नहीं हो छोड़ देना, बट प्रैक्टिस वहां से करना, वो काफी होगा। ये सिंपल था, 71 का हम ऐसे सिखाया था कि क्या होता है, अगर कोई दो नंबर हमारे पास में होता है, जैसे मान लो कोई भी दो नंबर, ऐसे रेशियो में सिखाया था, कोई एक रेशियो ए इज टू बी है, ऐसा होने से इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, ए इंटू बी इंटू उनका एस सी एफ, एक्स को हम एस सी एफ मानता है। अब ये ए और बी क्या था, एक रेशियो के फॉर्म में था, और कोई भी नंबर रेशियो के फॉर्म में होता है तो ऑटोमेटिकली को प्राइम नंबर्स ही होता है। जब कोई नंबर को तुम मान लो कि तुम 15 और 25 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये दो नंबर हम कब रेशियो कब बोलता है, जैसे मान लो हम 15/25 को कर रहे हैं डिवाइड। अब 15 और 25 अभी रेशियो के फॉर्म में नहीं है, ये दो नंबर बेसिकली डिवाइड हो रहा है। जब इसको तुम छोटा करता है तो ये 5 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 5 से कट जाएगा 5 टाइम्स। अब ये अपना स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब इसको मैं बोलता है रेशियो, एक्चुअली में डिफिनेशन रेशियो का ये है। ठीक है, तो ये है रेशियो, ये तो तुम दो अलग नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो जब छोटा दो नंबर को तुम डिवाइड, ये इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म में ला देता है, जैसे कि 3/5 में आ गया है। अब ये 3 और 5 जो है ये को प्राइम नंबर्स है, कैसे है, बिकॉज 3 और 5 का सिर्फ और सिर्फ वन ही एक कॉमन फैक्टर है, देखेगा। जैसे कि 3 का मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 3, और कोई तो हो नहीं सकता है। और या फिर 3 कैसे कटेगा, ऐसे पर इससे अच्छा बेस्ट होगा, ऐसे पढ़ो। 3 कैसे कटेगा, 1 और 3 से कटेगा। और 5 जो कैसे कटेगा, 1 और 5 से कटेगा। एक्सेप्ट 1, इसका और कोई 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 कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 जो है कॉमन फैक्टर है। और जिसके पास में कोई भी दो नंबर का सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा, तब उसको हम को प्राइम बोलेगा, सिंपल। कभी भी कोई रेशियो, अभी जाकर अगर तुम्हारे पास में 15 और 25 है, ये रेशियो अपना स्मॉलेस्ट फॉर्म में जाएगा ही जाएगा, तो ही ये रेशियो कहलाएगा। तो ये ऑटोमेटिक को प्राइम नंबर्स होता है, समझ में आ गया। तो एलसीएम ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल, इफ द एच सी एफ ऑफ टू नंबर, एच सी एफ तो ऑलवेज टू नंबर सेम इक्वल ही होगा। तो एस ये अल्टीमेटली तुम्हारे पास बेसिकली को प्राइम ही होगा ना, यस गो प्राइम ही होगा बाबा। कि तुम डिस्प्ले मत लिखो, ठीक है। डिस्प्ले में टच मत करो, हो जाएगा। डिस्प्ले में टच मत करोगे तुम, समझ में आया। एक डिफिनेशन करना, नोट्स लिख लेगा, हाँ कल सिखाएगा इसको। ठीक है ना, ये अभी तक हम नहीं ये पढ़ाया, फ्रैक्शन वाला कर पढ़ाया था क्या हम।
फ्रैक्शन कल पढ़ाया था क्या? फ्रैक्शन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था लास्ट में? A:B बोल के पढ़ाया था। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेगा। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है हमारे पास में। तो एस सी एफ ऑफ डिस नंबर, तो इसका सॉल्व कैसे होगा? इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या होगा? एस सी एफ ऑफ ऊपर का जो भी नंबर है 1, 2 और 3 डिवाइड बाय नीचे का नंबर का क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ 5, 7 और 11, है कि नहीं? तो तुम क्या कर लेगा इसका, चलो निकालो। तो एस सी एफ ऑफ क्या निकालना है? 1, 2 और 3 का एस सी एफ निकालने से क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया तुम्हारे पास में? 6 हो गया। और बुद्धू बुद्धू में एलसीएम निकाल दिया। ये तीन, इनका एस सी एफ कितना होगा? 1 ही होगा, बिकॉज कॉमन है। तो ऊपर में तो 1 आ गया। अब नीचे में कितना है तुम्हारे पास में? 5, 7 और 11 है। ये तीनों ही आपका अलग अलग नंबर है। तो क्या हो जाएगा? इसको कोई नंबर से घटेगा नहीं, तो मतलब 5 इंटू 7 इंटू 11 कितना आएगा मल्टीप्लाई करने से? तो यहाँ देखो ना, नंबर देखो ना, मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, इसका ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया 385। बस मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। आपको तो सिर्फ टाइम बचाना है। देख के मालूम पड़ा है ये 5 इंटू 11 55। तो ये तो होना ही नहीं है, ये तो होना ही नहीं है ना? ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। तुम पूरा मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं है। 7 इंटू ये सबसे बड़ा नंबर थी, ये भी नहीं होगा, बिकॉज 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब जब भी ये वाला क्वेश्चन आता है 64, ये हम फर्स्ट क्लास में सिखाया था। फर्स्ट क्लास में सिखाया था। एलसीएम। हाँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर एस सी एफ पूछा है तो ऊपर का नंबर का एस सी एफ और नीचे का नंबर का एलसीएम, ठीक है। और अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर का नंबर का एलसीएम और नीचे का नंबर का एस सी एफ। हाँ, तो अब आता है हम लोग 64 वाला क्वेश्चन में, ठीक है। लास्ट वाला क्या लिखा है? एलसीएम। लास्ट वाला सर, ये रुको रुको रुको, इसको तभी हम कराएगा, अभी नहीं पढ़ा है। देखो सी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा रिड्यूस दिस टू इज लोएस्ट फॉर्म, यहाँ में हम लोग क्या करेगा? इसका एस सी एफ निकालने को यूज करेगा। जब भी ऐसा कोई दो नंबर, बड़ा नंबर जिसको तुम डिवाइड करने में बहुत तकलीफ हो रहा है, यूज एस सी एफ। क्या करो? एस सी एफ। तो इन दोनों का एस सी एफ निकालो, कैसे निकलेगा एस सी एफ? चलो 6, 6, 7, यहाँ में जनरली क्या यूज करते हैं हम लोग? लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करता है। 6, 9, 1। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? देख के लग रहा है 1 से ही कटेगा। 1 से कट गया तुम्हारे पास में 3, 9, 1, माइनस करने से कितना आ गया तुम्हारे पास में? 6 आ गया। और फिर ये कितना आ जाएगा? 11 से 9 माइनस करने से कितना, सॉरी, तुम्हारे पास में 16 से 9 माइनस करने से कितना आ जाएगा? 16 से 9 माइनस करने से कितना आ जाएगा? 7। ठीक है। और यहाँ में तुम्हारे पास में कितना बचा? तो 5 बचा, तो ये हो गया 2। फिर यहाँ में क्या लाना है तुम्हारे पास में? 3, 9, 1। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज करते जाओ, फिर करते जाओ, सोल्व करो तो बताओ कितना आएगा इसका आंसर। लॉन्ग डिवीजन मेथड के बताओ इसका एचसीएफ कितना आएगा वो बताओ। यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड और एचसीएफ बताओ कितना होगा इसका एचसीएफ। हम बोलते नहीं रहेगा। ये कितना आ गया तुम्हारे पास में? 115। फिर काटो तो 6, 7, सॉरी, 2, 7, 6। फिर तुम्हारे पास में कितना आ गया? 2 से कटेगा तुम्हारे पास में। ठीक है। ठीक, कितना आ गया तुम्हारे पास में? 2 से मल्टीप्लाई करने से 230 आ गया। माइनस कर दिया, कितना आ गया तुम्हारे? 6। और यहाँ में तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा? 4, है कि नहीं? अब तुम्हारे पास में क्या लाना है तुमको? 115। ठीक है। चलो, और क्या होगा? 46 कैसे कटेगा तुम बता दो? 2 से कटेगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास में? 92 आ गया। अब तुम्हारे पास में 115 को 92 से डिवाइड करो। ये अभी का एग्जाम का पेपर नहीं था, बहुत पहले का एक था, इसीलिए ये 3 घंटा का पेपर वाला क्वेश्चन था, इसीलिए इतना लंबा जा रहा है। चिंता मत करो, बट था तो था। तो तुम्हारे पास में कितना आ गया तुम्हारे पास में? ये 23 आ गया। अब तुम्हारे पास में कितना है? 60। अब तुम यहाँ में क्या करेगा? यहाँ में 46 लाएगा, फिर 2 से कितना जाएगा? 46 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आता है तो कितना आ गया तुम्हारे पास में? ये जो नंबर, ये क्या हो गया? ये तुम्हारा एस सी एफ हो गया। दिस इज योर एस सी एफ। अब क्या करना है? ये 23 से, मतलब ये दोनों नंबर क्या होगा?
ये जो दो नंबर है ये 23 का मल्टीपल में आता है। 23 से दोनों कट जाएगा। समझ में आ गया? तो 23 से अब डिवाइड करने तुम्हारा आसाम है, तो क्या हो गया, 391 जो है वो 23 से डिवाइड कर आराम से हो जाएगा, 23 से आराम से कट जाएगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास में, हम तुमको करके दिखाता है। तो ये तुम्हारे पास में होगा 23 17 टाइम्स, ठीक है। और फिर ये 23 से ये कटेगा। चलो, तो 667 डिवाइड बाय 23 कितना आ रहा है? तो ये कितना से कटेगा? 29 से कटेगा, तो आंसर कितना हो गया? 17/29। वेरी गुड। 26 होगा क्या? आप 276, हम कहीं कुछ गलती लिखा हुआ है क्या? और यहाँ में हम, ये 6 होगा, हम गलती से 9 लिख दिया था। ठीक है। 276 ही तो लिखा है। समझ में आ गया? कोई गड़बड़? कुछ गड़बड़ है? चलो, तो ये इसको जब भी ऐसा ऐसा बहुत रेयर चांस होगा कि ऐसा वाला क्वेश्चन अब आएगा। बट फिर भी ये पहले जब एग्जाम, जो यूडीसी का एग्जाम हम लोग का समय में ना, मतलब बहुत पहले, जब तुम लोग का ये 2 घंटा का नहीं, पहले 3 घंटा का पेपर हुआ करता था। उसमें पहले मैथ्स था, फिर इंग्लिश था, फिर जीएस था। तो ऐसे में 1 घंटा का पेपर था, तब ये क्वेश्चन आया था, अभी नहीं। तो तभी भी हम हमको तो सीखना है ना। ठीक है। तो 23 से इसको डिवाइड किया ना, ये नंबर को 23 से डिवाइड किया, हम एल सी एफ का यूज़ करके हम 20 निकाल लिया। उसके बाद, क्योंकि ये डायरेक्टली बताना मुश्किल है ना, ये लिख, 391 डिवाइड बाय 667, ये डायरेक्टली डिवाइड करना, किस नंबर से डिवाइड होगा हमको पता नहीं है ना। हाँ, तब इजी था ना। तभी अभी रीजनिंग आ गया 2 घंटा में पेपर तक। तो इसीलिए ये तुमको, अभी तुमको कोई बोलेगा कि इसको और शॉर्टकट कर सकता है, हो ही नहीं सकता है। इट इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म। अब तुम्हारा इंटू प्लस माइनस फास्ट है तो तुम थोड़ा फास्ट हो जाएगा, कोई स्लो है तो स्लो होगा, इतना ही है। ये इसका, इससे स्मॉलेस्ट फॉर्म और हो ही नहीं सकता, यही तरीका ही है इसका। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सिंपल। फाइंड द एचसीएफ एंड गेट द आंसर। डन। सी, हम बता रहे हैं, पहले पहले हम इन दोनों नंबर का क्या किया, एचसीएफ निकाला। एचसीएफ कितना निकल के आया? 23। अब हम क्या किया, तो 23 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये कट गया, ये 17 टाइम्स। 23 से इसको काट गया तो तुम्हारे पास में आ गया 29, तो आंसर आ गया 17/29। नाउ यू गेटिंग? नाउ यू गेटिंग? कुछ नहीं जंजन, समझ में आ गया? 23 एचसीएफ हम क्यों कर रहा है? गेटिंग, हम, क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि ये नंबर क्या से कटेगा। वी डोंट नो ना हाउ, कि किस नंबर से कटेगा। अगर किस नंबर से कट जाएगा वो पता होता तो हम इतना लंबा मेहनत क्यों ही करता, एचसीएफ क्यों ही निकालता। तो ये याद रखना, कभी भी किसी बड़ा सा नंबर को रिड्यूस करना है उसका लोएस्ट फॉर्म में, यूज एचसीएफ। तो इसीलिए हम लोग उन दोनों पे एचसीएफ यूज करके उसका एचसीएफ निकाला, और फिर उस एचसीएफ नंबर से इसको डिवाइड किया तो 17, और ये हो गया 29। दैट्स इट। ये कट गया तुम्हारे पास में 17, ये हो गया तुम्हारे पास में 29। तो 17/29। क्लियर है? अरे पूछो, पूछना क्या है। मैथ्स कोचिंग क्यों लिया तू? पूछने के लिए तो लिया है। 15 हो गया, तो ये हो गया 16, ये हो गया 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोग इतना देर में। ये हम लोग अभी तक नहीं पढ़ा है ये भी इजी, पर इसको हम पढ़ाना बाकी है। ठीक है। ठीक है। अब ये भी तुमको पढ़ाना बाकी है, इसको रुक जाओ। अब ये बताओ तो क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा बताओ? If two numbers, if x and y are the two co-prime, then the LCM is, what is the right answer here? Yes, the option A. Very good. ये तुम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 18 19 तुम लोग करके बताओ जल्दी जल्दी। एस सी एफ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आज हम जानबूझ के इजी क्वेश्चन रखा है। हम मैं कुछ नहीं कर रहा है, मेरा साइड से कुछ नहीं हो रहा है। आई जस्ट सॉल्व द पी वाई क्यूज।
आप लोग बोल रहा था ना कि पीवाई भी कर, पीवाई क्यों कराओ, लोग करा रहे हैं हम। चलो कुछ नहीं, पीवाई क्यों करो। तो आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज 12 and 14। एस बोला है तो 2 से कट जाएगा तुम्हारे पास में 6 टाइम, 2 से कट जाएगा 20 टाइम्स, फिर 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, फिर 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स। अब कटेगा नहीं, तो इसका एस क्या हो गया? 2 into 2, यानी कि इसका एस हो गया 2 into 2। किसको मल्टीप्लाई कर रहा है? किनको मल्टीप्लाई कर रहा है? 2 को और 2 को, बिकॉज बाकी तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं। राइट। तो ये 2 into 2 कितना हो गया? 4 इज द राइट आंसर। राइट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है चलो। ना, यू कैन सॉल्व इट। ये कितना हो गया? 18 हो गया, 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 खुद से करो भाई। ये 20, क्वेश्चन नंबर 20 तुम लोग खुद से करो, और 21 तुम लोग खुद से करो, अभी करो। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, नंबर नहीं रिपीट तो नहीं हुआ, नंबर सेम ही है। रिपीट है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, मतलब क्वेश्चन नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इट मीन्स दे आर यूजिंग सम बुक और समथिंग, जो क्वेश्चन पेपर कहीं तो एक ही प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। इसका मतलब ये सिंपल है कि उन लोग कहीं ना कहीं कोई एक ही प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन ले रहा है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 64 and x, then are 16 and 160 and 16 respectively. Find the value of x। तो हमको क्या निकालने बोल रहा है? दो नंबर हमारे पास में है, नंबर कौन सा है? 64 है, दूसरा नंबर क्या है? x है। और उसका हमारे पास में एलसीएम है 160, और एस सी एफ है 16। तो सॉल्व करने के लिए हमको कुछ नहीं करना होगा, हमको पता है। तो ये तुम्हारे पास में 16 1 जा 16 4 जा 4 1 जा 440 टाइम्स, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 40। अभी तुमको इसको ऐसे करना है तो, या फिर ऐसे भी कर सकता है। कैसे करना है तुम्हारा मर्जी, ऐसे करके। अभी ऐसे भी करके दिखा देते हैं हम। नाउ सी, तो एक्स का वैल्यू निकालना चाहिए, तो 160 into 16 डिवाइड बाय 64। तुम्हारा मर्जी, हम तो करके दिखाना मेरा काम है। तो 16 1 जा 16 4 जा, 4 से करके तुम्हारे पास में 14 टाइम्स। तो ये आंसर कितना हो गया? सॉरी 40 टाइम्स, फॉर इट इज 40 आंसर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस सी एफ ऑफ दिस। सो एस सी एफ निकालना है तो क्या हो जाएगा? एस सी एफ ऑफ 1 and 1, और नीचे में क्या है? एल सी एम ऑफ 2 and 3। एस सी एफ कितना हो गया? 1 ही हो गया, 2 और एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 1/6 हो जाएगा, आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? वाह, तुम घर से बाहर में जाके पढ़ाई कर रहा है क्या? घर में तो पढ़ रहा है। सो आज का क्लास यहीं में ओवर होता है। द पी वाई क्यू वॉज डन, बहुत ही कम टाइम लिया आपका, और उसके लिए थैंक यू। द नेक्स्ट सेशन विल बी टुमारो, और कल हम लोग बहुत डिटेल में इन सब चीज़ को सीखेगा, जो चीज़ें हमें अभी बचा हुआ है। इन सब का कॉन्सेप्ट सीखना है, लेवल 2 ऑफ एल सी एम एस सी एफ सीखेगा। बट हम आपको इतना हम सोचना चाहता है कि आपको जो दो पीडीएफ हम दिया है, उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने से भी एटलीस्ट वहाँ में जो थ्योरीज है उसको रीड आउट करो। कल हम जब पढ़ा रहा होगा तो उस थ्योरी को आप रीड करके आएगा, हम इतना मान के चलता है। जो दो पीडीएफ एप का अंदर में एस सी एफ एलसीएम का फोल्डर के अंदर में है, उसको आप रीड करके आएगा, इतना हम एक्सपेक्टेशन रखता है कि नहीं? रिकॉर्डिंग